दोस्तों, जिंदगी केवल खुशी का नाम नहीं है। यहाँ कुछ कड़वी सच्चाइयों को हमें स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि जिंदगी किताबों बातों से नहीं चलती। कुछ बातें आपको स्वीकार करनी ही पड़ती है, और हम ऐसी बातों को जितनी जल्दी स्वीकार कर लें, हमारे लिए उतना ही अच्छा होता है। कई बार जिंदगी हमारी बहुत ही परेशानियों का मोड़ लेकर आता है, और जिंदगी हमारे इम्तिहान हमेशा न कुछ लेते ही रहती है। उन सब में अगर हम उब जाएं, थक जाएं, तो हमें ज़िंदगी जीने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसलिए हमें उससे लड़ना चाहिए, सीखना चाहिए, और संघर्ष के बिना कुछ भी हमें हासिल नहीं होता है। दोस्तों, कई बार हमें बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, पारिवारिक परेशानी हो, या बहुत से क्षेत्रों का परेशानी हो। हम थक जाते हैं और सोचते हैं कि हे भगवान, हमें मिले हैं आपको दुख देने के लिए और रुलाने के लिए। परंतु दोस्तों, ऐसा नहीं है। भगवान को कोसना आप बंद कर दें, क्योंकि ये सब आपके कर्म पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, हम जैसा बीज बोते हैं वैसे ही हमें फल प्राप्त होता है। इसलिए आप बीज अच्छा बोइए, बाकी फल की चिंता आप मत कीजिए। फल स्वयं शनिदेव जी देंगे। हमारी ज़िंदगी में सुख और दुख का अहम हिस्सा होता है, क्योंकि अगर सुख होता है तो दुख को झेलना ही पड़ता है, और दुख होता है तो सुख को आना ही पड़ता है। बस ऐसे ही कुछ रुला के जाती है तो कुछ हमें सिखा के जाती है। तो हमें अपनी जिंदगियों से परेशान नहीं होना है, बल्कि उसका डट कर सामना करना है, उससे लड़ना है, सीखना है, और अपने आर्थिक स्थितियों को सुधारना है। अपने बारे में सोचना है कि हम ऐसे क्या करें जिससे हमारा व्यापार, बिजनेस एक नई मंजिल तक पहुंच पाए। परिवार दर दर की ठोकरें खाने से बच जाए। बच्चे का जिंदगी संवार पाए। ऐसा हम क्या करें जिसके वजह से कोई भी आर्थिक परेशानियों से ना जूझना पड़े। तो दोस्तों, अब समय आ गया है, आपका इम्तिहान का घड़ी खत्म हो चुका है। आपको स्वयं शनिदेव जी आपके सभी कष्टों का निवारण करने आ रहे हैं। दोस्तों, इस समय ग्रहों की चाल इस कदर बदली है कि आपकी राशि पर सीधे आकर पड़ी है, जिससे आपका व्यापार, बिजनेस, कैरियर, पारिवारिक जीवन सभी पे एक नई राह और एक नई मंजिल की ओर बढ़ने का आपको समय मिला है। बस अब आपको सोचना है इसे कैसे बढ़ाना है और कैसे क्या करना है। दोस्तों, कोई भी ऐसी गलती अनजाने में ना कर बैठे जिससे शनिदेव को फिर से आपके ऊपर क्रोधित होना पड़े। आपको आपकी वित्तीय स्थिति एवं करियर में तरक्की का दिन मिलने वाला है, लेकिन इन सब के लालच में अपने परिवार की उपेक्षा ना करें। दरअसल आज अपने भीतर आध्यात्मिक का भी अनुभव करेंगे। इन दोनों शक्तियों के बीच उलझा हुआ अनुभव भी करेंगे, लेकिन अंत दोनों में संतुलन बना पाएंगे और आप कामयाब हो पाएंगे। आज का दिन आराम के नाम कर दे। काफ़ी संभावना है कि आप आज का दिन खुद की अतिरिक्त देखभाल में बिताएं, लेकिन यह समय आराम का नहीं है, क्योंकि दोस्तों आराम हराम है। इसलिए अपने कार्य में लगे रहिए और सफलता को, उन ऊंचाइयों को छूइए जिसे आपने सपने में देखा किया था। में अपने बड़ों और वरिष्ठ व्यक्तियों के बीच भी व्यतीत करें। उनके अनुभवों का आत्मसम्मान करने से आपका जीवन एक महत्वपूर्ण स्थान पर सूचित होगा। संतान पक्ष से भी इस समय आपको संतोषजनक समाचार मिल सकता है। हल्की परेशानी के अलावा आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। बस तनाव को आप पर हावी ना होने दें और इस समय नकारात्मक से दूर रहें। परिवार के सदस्यों का उचित सहयोग आपको चिंता मुक्ति कर सकता है और अपने बिगड़े हुए कार्य को फिर से सुधारें। दोस्तों, इस समय बिजनेस जुड़े लोगों को पार्टनरशिप में काम करने का मौका मिलेगा। कई बार आप और हम जिंदगी से निराश हो जाते हैं, और वहीं दूसरी ओर कोई इंसान बस हमारे जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते रह जाते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे सड़क के किनारे खड़ा बच्चा जाते हुए गाड़ी को देखकर उसमें बैठने की इच्छा करता है, लेकिन अपने मन में प्रकट कर रहा वह अंदर उस गाड़ी में बैठा व्यक्ति अपने कामों और अपने सपनों को सोचकर रो रहा होता है। जीवन में जो अब तक हासिल हुआ है उसे संजो कर रखना हमारे लिए बहुत ही
कलावन होती है और यह हमारे जीवन की सच्चाई है। जीभ तेज है और मस्तिष्क तार्किक है, लेकिन आपकी यह योग्यता आज आपकी असुरक्षित प्रवृत्ति के कारण प्रभावित होगी। हमेशा की तरह बहाव का विरोध करने के स्थान पर उसके साथ चलें। आपको अनुभव से काफी कुछ सीखने को मौका मिलेगा, जबकि अभिमान से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बाद में आप अच्छा और आत्मविश्वास से भरा हुआ अनुभव करेंगे। तो आज रिएक्शन और एलर्जी हो सकती है। अगर आपको किसी विशेष खाने से एलर्जी है तो अपने खाने को सही सूचित करें और सही दिनचर्या को शामिल करें। में जलन की भी आशंका है। अगर संभव हो सके तो प्रदूषित स्थानों पर जाने से बचें। शाम तक आपकी सेहत में सुधार होगा। खूब अच्छी नींद भी लें और खूब एक्सरसाइज भी करें। दोस्तों, भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आपको अभी से प्रयास करके स्वास्थ्यकर आदतें डालनी चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपकी लाइफ से जुड़ी हो। अगर जुड़ी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव, हर हर महादेव जरूर लिखें।